विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सक्सेसफुल न्यू ईयर। आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी का आने वाले वीक का आउटलुक क्या है एंड कल का ट्रेडिंग के प्लान क्या है। क्या हमें बाइंग की तरफ देखना है कि सेलिंग की तरफ देखना है। ऑल्सो क्या स्ट्रक्चर पे मार्केट अभी बना हुआ है। गुड इवनिंग, मेरा नाम है सुहेल। चलते हैं एनालिसिस पे। निफ्टी का क्लोजिंग मिला है 18,105 पे। एक अच्छा सॉलिड बाइंग का स्ट्रक्चर बनाने के बाद हमें एक सेलिंग नजर आया है मार्केट के अंदर फ्राइडे के दिन पे। अब ये सेलिंग कंटिन्यूएशन भी हो सकता है या मार्केट यहां पे एक पॉज भी ले सकता है एंड एक बाइंग के लिए भी हमें मोमेंटम दिखाई दे सकता है। तो एक थोड़ा एक कॉन्फ्लुएंस वाले स्टेज पे मार्केट नहीं है फिलहाल। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए हमारा? पहले हम जाते हैं डेली चार्ट्स पे एंड समझते कि क्या स्ट्रक्चर मार्केट ने बनाया हुआ। ये सब ट्रेंड लाइंस पहले हटा देता हूं। कौन सा स्ट्रक्चर बनाया हुआ मार्केट ने एंड क्या हिसाब से हमें एक्ट करना चाहिए। नेगेटिव मोमेंटम में था मार्केट। नेगेटिव मोमेंटम में होने के बाद हमें एक पुल बैक दिखाई दिया। अब ये फर्स्ट जब पुल बैक मार्केट करता है तो हमेशा मैंने आपको कहा कि एक वी शेप्ड मूवमेंट में हम ऊपर की तरफ कभी ट्रेड भी लिए इंट्राडे बेसिस पे तो सिर्फ हाफ क्वांटिटी पे ही ट्रेड लेंगे। सो लाइकवाइज यहां पे आया, एक रिवर्सल अटेम्प्ट किया, एक पुल बैक लिया एंड देन ऊपर की तरफ निकला है। अब यहां से मार्केट जब ऊपर की तरफ और निकला होता तो यहां पे हम बाइंग के लिए अग्रेसिव देख सकते थे। लाइकवाइज अब ये पॉइंट कब निगेट हो जाता है? नीचे आया मार्केट, पुल बैक लिया है, यहां पे अपना ऊपर की तरफ आया है, यहां पे पुल बैक लिया है। अब ये जो पुल बैक का जो लेवल है यहां पे ये पॉइंट जब निगेट होना जब शुरू हो जाएगा तो अग्रेसिव हम सेलिंग के लिए देख सकते हैं। देखिए मार्केट का स्ट्रक्चर कैसा डिसाइड करते हैं। जब मार्केट लोअर हाइज एंड लोअर लोज बना रहा है तो ये सा कुछ स्ट्रक्चर है जहां पे ये लोअर लो हो गया, ये आपका वापस से लोअर लो हो गया एंड ये आपके लोअर हाइज हो गया। तो ये सा जब स्ट्रक्चर बनाना है जहां पे लोअर हाइज है एंड लोअर लोज है तो ये एक नेगेटिव मोमेंटम के लिए। इसका ठीक ऑपोजिट में कभी मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है तो ये हायर लोज बनाएगा मार्केट एंड हायर हाइज बनाते जाएगा मार्केट। तो ये अप ट्रेंड में मार्केट हो जाता है। तो यहां पे एक लोअर लो फॉर्मेशन के लिए ये लो को टूटना जरूरी होता है तो हम अग्रेसिव सेलिंग के लिए देख सकते हैं। यहां पे क्योंकि फ्राइडे के दिन पुल बैक लिया, ये ऊपर का लेवल जब टूटना शुरू होगा तो हायर हाई वाला सिचुएशन बन जाएगा वापस से एंड अग्रेसिव हम बाइंग के लिए देख सकते हैं। ये दोनों चीजें का लॉन्ग टर्म टारगेट पे फिर हम ये लेवल्स को लिया जा सकता है। ये आने वाले 1-2 हफ्ते का मूवमेंट के लिए प्लान किया जा सकता है। अब 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे कि एग्जैक्ट कौन से लेवल्स पे हमें इंट्राडे बाइंग के लिए देखना है। देखिए अगेन थोड़ा कॉशियस होके चलूंगा मैं कल के दिन पे। ये टी पीरियड ऑफ द ईयर थोड़े वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं मार्केट में एंड कल का सिनेरियो भी ऐसा कुछ रह सकता है जहां पे वॉल्यूम्स कम है, इसलिए हम हाफ वॉल्यूम पे ही ट्रेड करेंगे। एंड क्योंकि मार्केट एक ऐसे जंक्शन पे जहां पे हमें अग्रेसिव ट्रेड नहीं लेना है तो बाय डिफॉल्ट हमारा हाफ वॉल्यूम ही हो जाता है। सो प्लान ऑफ एक्शन क्या रहेगा? कल के दिन पे फ्लैट ओपन कभी हो गया एंड 18,080 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है मार्केट। मैं निफ्टी को सेल करूंगा। बहुत ज्यादा बड़ा टारगेट नहीं है, 17,992 का मेरा टारगेट रहने वाला है। ये कभी अग्रेसिवली कभी टूट गया तो 50 जो बाकी क्वांटिटीज है 25% क्वांटिटी 50% क्वांटिटीज के साथ में हम इसको ट्रेल करेंगे। बट इनिशियल टारगेट यही रहने वाला है हमारा। अब बाइंग के लिए कब देखना है? देखिए स्लो एंड स्टेडी यहां पे सेलिंग हुआ है फ्राइडे के दिन पे। अग्रेसिव सेलिंग आया ये पॉइंट से तो ये 18,200 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है मार्केट तो ही हम अग्रेसिव बाइंग के लिए देख सकते हैं। ये किस में एक्सक्यूज मी, ये किस में कब हम सोचेंगे? कभी एक गैप अप ओपन हो गया, थोड़ा टाइम यहां पे सस्टेन कर दिया 15 मिनट आधा घंटा एंड फिर ब्रेकआउट कभी किया तो ये अच्छा पॉइंट हो जाएगा बाई करने के लिए। यहाँ पे 18,265 का फर्स्ट टारगेट, 18,320 के आसपास का हमारा सेकंड टारगेट निकल के आएगा। कभी गैप अप या गैप डाउन वाला हो गया सिचुएशन। सो कभी गैप डाउन वाला सिचुएशन हो गया तो मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं नहीं ट्रेड करने के लिए। कल के दिन जाने देंगे। कभी मार्केट ने 17,992 के नीचे क्लोजिंग दे दिया तो हम ट्यूसडे के दिन अग्रेसिव पोजीशंस बनाना शुरू कर सकते हैं। गैप अप सिचुएशन में कभी गैप अप होके यहाँ पे टाइम स्पेंड कर दिया तो ही हम बाइंग के लिए देखेंगे। चलिए देखते हैं अभी बैंक निफ्टी को किस तरह से हमें ट्रेड करना चाहिए। अगेन बैंक निफ्टी में हम पहले डेली चार्ट पे जाते हैं एंड देखते हैं कि क्या स्ट्रक्चर बना हुआ है।
सिमिलर टू निफ्टी डाउन ट्रेंड आ गया था, फर्स्ट पुल बैक लिया, फर्स्ट पुल बैक लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा वापस से मार्केट ने पुल बैक दिया एंड देन ब्रेकआउट दे दिया। सो कोई भी मोमेंटम ऊपर की तरफ के लिए ये जो ब्रेकआउट का लेवल है उसके ऊपर निकलना जरूरी हो जाता है। एंड ये जो ऊपर की तरफ का जो पुल बैक लेके मूवमेंट निकला है ये लो को तोड़ना जरूरी हो जाता है कभी हम अग्रेसिव सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो। सिमिलर स्ट्रक्चर, लोअर लोज हो गया, बाय सेलिंग के लिए हम देखेंगे, हायर लोज हायर हाइज वाला सिचुएशन हो गया तो हम बाइंग की तरफ का देखेंगे मार्केट। सो 15 मिनट की चार्ट में चले जाता हूं एंड एग्जैक्ट कौन से लेवल से बाइंग सेलिंग की डिस्कस कर लेते हैं। बैंक निफ्टी में भी अच्छा खासा एक फॉल आ गया गैप अप होने के बाद। यहाँ पे अच्छा ज्यादा मौका हो जाता, कभी 43,500 के आसपास में रिजेक्शन लेता तो अच्छा अग्रेसिव थोड़ा और मौका हमें मिल सकता था। बट नॉनदलेस कल के लिए क्या प्लान रहेगा, फ्लैटिश ओपन कभी मिल गया मार्केट में एंड 42,930 का लेवल तोड़ना शुरू कर देता है तो हम निफ्टी को सेलिंग के लिए, बैंक निफ्टी को सेलिंग के लिए देखेंगे। यहाँ पे जो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए 42,500 के आसपास का निकल के आता है टारगेट, बट मैं यहाँ पे फर्स्ट लेवल ये पकड़ के चलूंगा 42,800, क्योंकि अग्रेसिव सेलिंग के लिए आया नहीं है मार्केट तो थोड़ा कंजर्वेटिव हो जाएंगे। ये लेवल अग्रेशन के साथ में टूटा तो 42,500 के लेवल्स आ सकता है। अब बाइंग के लिए कब देखना है, अगेन जहां से ब्रेकआउट पॉइंट ब्रेकडाउन जो आया था मेजर 3 बजे वाला वो आया था ये लेवल्स के आसपास में से। सो 43,190 43,200 के ऊपर निकलना शुरू होता है बैंक निफ्टी तो हमें एक थोड़ा ऊपर की तरफ का मोमेंटम दिख सकता है एंड ये मोमेंटम हमें लेके जा सकता है 43,400 का फर्स्ट टारगेट, 43,500 का हमारा सेकंड टारगेट। अगेन दोनों ट्रेड्स में हम 50% क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करेंगे, ज्यादा अग्रेसिव होना नहीं है कल के दिन पे। अग्रेशन कब तक नहीं देना है, जब तक ये लेवल जो है 43,500 एंड 42,500 ये 1000 पॉइंट के रेंज के अंदर हमें अग्रेशन नहीं दिखाना है। ये रेंज के बाहर निकलना जब शुरू हो जाएगा तब हम फुल क्वांटिटीज के साथ में ट्रेड करेंगे। ये 1000 पॉइंट के रेंज में हम सिर्फ 50% क्वांटिटीज के साथ में ही ट्रेड करेंगे। लाइकवाइज निफ्टी का भी रेंज बता देता आपको। निफ्टी का जो रेंज है 18,260 270 का जो रेंज है उसके ऊपर ही हम अग्रेशन के बाइंग के लिए देखेंगे एंड 17,992 ये जो लेवल है उसके नीचे ही हम सेलिंग के लिए देखेंगे अग्रेसिव। तो ये जो 270 और पॉइंट्स है 272 पॉइंट्स ये रेंज के अंदर हम अग्रेशन नहीं दिखाएंगे, हाफ क्वांटिटीज के साथ में ही हम ट्रेड करेंगे। ये चाहे ये रेंज के अंदर फिर एक हफ्ता बना हुआ रहे या अपना सिर्फ कल का दिन के बाद ब्रेकआउट देते, इसके बाद हम फुल क्वांटिटीज के साथ में हम ट्रेड करेंगे। अगेन बैंक निफ्टी में कभी गैप अप ओपन हो गया, ये रेंज के अंदर ही थोड़ा टाइम स्पेंड किया तो ही हम ऊपर की तरफ का मोमेंटम सोचेंगे एंड बाय करेंगे। गैप डाउन ओपन में मैं अवॉइड करूंगा, जाने देंगे कल का दिन एंड ट्यूसडे के दिन हम पोजीशन बनाएंगे। हमारा वीडियो कभी आपको अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। ऑल्सो अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप आपने ज्वाइन नहीं किया तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उससे जरूर ज्वाइन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव अ ग्रेट ट्रेडिंग डे।